प्रश्न 11। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11। तो प्रश्न है 6 5 4 7 6 5 5 7 6 37 23 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 7 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा 42। 42 में 5 घटा देंगे तो देखिए 37 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 7 छक 42, 42 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 37। उसी तरह 5 छक 30, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 30। 30 में से 7 घटाएंगे तो 23। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा 5 चौक 20, 20 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 14। फिर से देख लेते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे और इसको घटाएंगे तब देखिए 37 आ रहा है। 7 छक 42, 42 में से 5 घटाने पे 37, 6 पचे 30, 30 में से 7 घटाने पे 23। उसी तरह 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20, 20 में से 6 घटा देंगे तो क्या आएगा 14। यानी यहाँ पे लुप्त पद क्या होगा 14। प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 में इस तरह से इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे है 169, 144, 289, 121, 196, 441, 64, 81, 225, 32, 35 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे देखिए 169 का वर्गमूल क्या होगा 13, 121 का वर्गमूल होगा 11 और 64 का वर्गमूल होगा 8। ठीक है, तो 169 का वर्गमूल 13, 121 का वर्गमूल 11 और 64 का वर्गमूल 8। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। देखिए 32 है यहाँ पे, तो 13 8 21, 21 10 31, 31 1 32। तो इन सब का वर्गमूल को जोड़ा गया है। देखिए 169 का वर्गमूल यानी 13 होगा, 121 का वर्गमूल 11, 64 का वर्गमूल 8 होगा। तो इन तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 32। यानी 169 जो है 13 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है और 64 8 का वर्ग है। तो इन तीनों के वर्गमूल को जोड़ने पे कितना आ रहा है 32। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए 144 का वर्गमूल क्या होगा 12। ठीक है, 12 जोड़ 196 का वर्गमूल होगा 14, 81 का वर्गमूल होगा 9। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है तो 14 10 24 2 26, 26 9 35। ठीक है, देखिए 35 आ रहा है। अब उसी तरह यहाँ पे करेंगे 289 का वर्गमूल होगा 17, 441 का वर्गमूल होता है 21, 441 का वर्गमूल क्या होता है 21, 225 का वर्गमूल होता है 15। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, देखिए 289 किसका वर्ग है 17 का, तो 289 का वर्गमूल हुआ 17। 441 21 का वर्ग है तो 441 का वर्गमूल होगा 21। 225 15 का वर्ग है तो 225 का वर्गमूल क्या हुआ 15। तो ये तीनों को जोड़ेंगे इसका उत्तर आ जाएगा। तो 5 1 6 7 6 13, हाथ में रहा 1, तो 1 1 2 2 2 4 4 1 5, यानी 53। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 53, यानी लुप्त पद क्या है यहाँ पे
क्या भरा आएगा लुप्त पद में? 53। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 13, तो प्रश्न 13 इस तरह से है। तो यहाँ पे 169, 64, 81, 30, 625, प्रश्नवाचक चिन्ह 49, 50, 1296, 576, 100, 70। इस तरह से ये प्रश्न दिया है। तो यहाँ पे देखिए 169 का वर्गमूल क्या होगा? तो 169 का वर्गमूल होता है 13, 64 का वर्गमूल होगा 8 और 81 का वर्गमूल 9। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 13, 8, 21, 21, 9, 30। देखिए 30 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों का वर्गमूल को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 30। तो 169 किसका वर्ग है? 13 का, यानी 169 का वर्गमूल हुआ 13। 64 8 का वर्ग है, यानी 64 का वर्गमूल हुआ 8। 81 किसका वर्ग है? 9 का, तो 81 का वर्गमूल हुआ 9। ये तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 30। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए 1296 का वर्गमूल है 36, 576 का वर्गमूल है 24, 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6 4 10, हाथ में रहा 1, 2 1 3, 3 3 6 1 7, देखिए 70 आ रहा है, ठीक है। तो 1296 यानी 1296, 36 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल क्या हुआ? 36। 576 24 का वर्ग है, तो 576 का वर्गमूल 24 और 100 10 का वर्ग है, यानी 100 का वर्गमूल हो गया 10। तो ये तीनों को जोड़ने पे देखिए 70 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये तीनों का वर्गमूल को जोड़ने पे 30 आ रहा है, और यहाँ पे भी ये तीनों का वर्गमूल को जोड़ने पे 70 आ रहा है। तो यहाँ पे भी उसी तरह होगा। तो 625 का वर्गमूल, 625 किसका वर्ग है? 25 का, तो इसका वर्गमूल हुआ 25। जोड़, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे, जोड़ ये 49 किसका वर्ग है? 7 का, तो इसका वर्गमूल हुआ 7, बराबर कितना है? 50। अब देखिए तो लुप्त पद बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 25 और 7 को जोड़ेंगे तो 32, यानी कितना आ जाएगा? 18। तो 18 का वर्ग क्या हो जाएगा? 18 का वर्ग, तो 18 का वर्ग हो जाएगा 324, यानी यहाँ पे क्या भराएगा? 324। तो लुप्त पद क्या होगा? तो लुप्त पद होगा 324, इसका उत्तर। क्योंकि 18 आया, तो 18 का वर्ग क्या होता है? 324, यानी 18 गुना 18 होता है 324। तो सबके वर्गमूल को जोड़ने पे यहाँ पे देखिए मान दिया हुआ था, तो 625 का वर्गमूल हो गया 25, तो 25 जोड़ यहाँ पे लुप्त पद भरना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। 49 का वर्गमूल 7, तो ये तीनों को जोड़ने पे 50 लाना है। तो प्रश्नवाचक बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 25 7 कितना होगा? 32। तो 32 को घटा देंगे तो 18, तो 18 का वर्ग आ जाएगा 324, यानी यहाँ पे क्या भरेंगे? 324, इसका उत्तर। प्रश्न 14, तो इस तरह से इसका प्रश्न दिया हुआ है।
यहाँ पे है 6, 5, 3, 10, 2, 8, प्रश्नवाचक चिन्ह 4, 4, 6, 3, 8, 5, 9, 15, 3। तो इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, देखिए 5 में 2 गुना करने पे 10 आता है। देखिए 5 दूना 10, 3 में 2 गुना करने पे क्या आता है 6, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10। देखिए 5 के पहाड़ा में 10 आ रहा है और 3 के पहाड़ा में 6 आता है, यानी 3 दूना 6, 5 दूना 10। उसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, 3 दूना 6, 4 दूना 8। देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8। यहाँ पे भी 3 तिहाई 9, 5 तिया 15। 3 तिहाई 9, 5 तिया 15। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 8 है, तो 4 दूना क्या होगा 8। ठीक है, देखिए 2 गुना 2 क्या होता है 4। तो यहाँ पे 8 है, तो 4 दूना 8, यानी यहाँ पे क्या भरेंगे 4 भरेंगे। यहाँ पे क्या भराएगा 4। फिर से इसको समझ लेते हैं, 3 दूना 6, 5 दूना 10। यहाँ पे भी 3 दूना 6, 4 दूना 8। यहाँ पे 3 तिहाई 9, 5 तिया 15। तो यहाँ पे क्या भराएगा, देखिए 2 दूना 4, यहाँ पे 4 पहले से भरा हुआ है, तो 2 दूना क्या होता है 4, यानी 2 में 2 गुना करने पे 4 आता है। तो यहाँ पे 8 है, तो किस संख्या में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस संख्या में गुना करने पे 8 आ जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8, क्योंकि 2 दूना 4 है, तो 2 किस संख्या में गुना करेंगे कि 8 आ जाएगा। तो 4 में 2 गुना करेंगे, यानी 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पे 4 भरेंगे। प्रश्न 15, यहाँ पे 17 है, 17, 8, 5, 5, 13, 7, 5, 4, 6, 12, 6, 3, 10, 6, 4, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए लुप्त पद क्या होगा, तो लुप्त पद को भरना है। तो 17, 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो देखिए यहाँ पे 5 है। उसी तरह 13 और 7 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 को 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, यानी 4 यहाँ पे है। अब यहाँ पे 12, 6, 18, 18 को 6 से भाग देंगे तो 18 को 6 से भाग देंगे तो 3 आएगा। देखिए 3 है यहाँ पे। फिर से इसको समझ लेते हैं, तो 17, 8 को जोड़ेंगे तो 25, 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 है यहाँ पे। उसी तरह 13 और 7 को जोड़ेंगे तो 20, 20 को 5 से भाग देंगे तो 4 है यहाँ पे। 12, 6, 18, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18, 18 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3। फिर से देखिए 17, 8, 25, 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 13, 7, 20, 20 को 5 से भाग देंगे तो 4। 12, 6, 18, 18 को 6 से भाग देंगे तो 3। उसी तरह यहाँ पे 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16, 16 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4, यानी यहाँ पे हम 4 भरेंगे। देखिए 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16, 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 चौक 16 होता है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 4, यानी लुप्त पद होगा 4।